भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी के अंतर्गत ये मैचेस खेले जाते हैं और काफ़ी पॉपुलर क्रिकेट है वैसे BC4 का क्रिकेट। कई ऐतिहासिक टूर्नामेंट्स हमने देखे हैं BC4 के, सिटी क्रिकेट के, और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको एक्शन में नजर आते हैं। हिमांशु पाटिल पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय मैकी 11 के कैप्टन का महेंद्र माघी का। दोनों भी काफी मजबूत टीमें हैं, सशक्त टीमों के बीच का ये मुकाबला है और जिस तरह से पिछला मैच ग्रामीण का हमने देखा, कुछ उसी तरह के रोमांचकारी मैच की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। कई सारे मेहमान मंच पर उपस्थित, सभी का हार्दिक स्वागत है। छह ओवर का मैच है और पहले 5 ओवर्स 25 मिनट के भीतर कंप्लीट करने अनिवार्य है। समय शुरू होता हुआ बराबर 8 बजे पहली गेंद डिलीवर होने जा रही है। हिमांशु पाटिल, उनके सामने है करिश मात्रे। पहली गेंद, शायद बॉलिंग रनअप को नाप रहे थे, गेंद डिलीवर नहीं की है, डिलीवरी स्ट्राइड में भी आ गए थे हिमांशु। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए, करिश मात्रे के लिए ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन वाइडिश गली में एक खिलाड़ी है, कवर पॉइंट पर फील्डर रखा गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, एक मिड ऑफ है, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल में, एक खिलाड़ी बाउंड्री पर डीप मिड विकेट की दिशा में। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल कर दिया है, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन जेपी है पीछे डीप मिड विकेट पर। जयेश पाटिल, एक ही रन लेने का अवसर। अच्छा स्ट्रोक था करिश के बल्ले से, यह सिंगल पहली गेंद पर। देखिए, मैगी 11 का अजय जहाँ तक ताल्लुक है, एक बहुत ही कंप्लीट साइट है, लेकिन करिश मात्रे वाला बदौर इस सीजन में गजब के टच में चल रहे। जी हाँ, काफ़ी सारी उम्मीदें उनसे रहेंगी। यहाँ पर अच्छा स्टार्ट देंगे तो ज़रूर एक बड़ा टोटल खड़ा किया जा सकता है। संदेश केने भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो शुरुआती ओवर्स में काफ़ी घातक साबित होते हैं। एंगल चेंज करते हुए बायत के बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट। ओ, खूबसूरत गेंद बाहर की तरफ निकाला था, बढ़िया गेंद। ब्यूटीफुल बॉल फ्रॉम अलीमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल, मूविंग वे टू द बैट्समैन। देखिए, हिमांशु पाटिल भी पिक्चर में एकाएक आए थे जब MLA ट्रॉफी 2018 हुई थी और उन्होंने सबसे बड़ा हैट्रिक किया था। शेखर दलवी बैक टू बैक 2 क्रेशर से जयेश पाटिल को आउट किया था। अच्छा लहराव गेंद में फिर से बाहर की तरफ लेकर गए, इस बार खेलने की कोशिश नहीं की, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे बल्लेबाज और उसी को देखते हुए अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित नहीं किया है। अच्छी शुरुआत करते हुए हिमांशु पाटिल, आलिमगढ़ एक्सप्रेस। इस बार हो जबरदस्त स्ट्रोक, इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्लासिकल स्ट्रोक प्लेड बाय बैट्समैन संदेश केने, goes his back foot and uppercut through the cover point boundary for 4. उछाल लेती हुई गेंद थी, थोड़ा सा इंतजार किया और उसके बाद वार किया है। पावर प्ले चल रहा है ऑफ साइड में, वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था बाउंड्री पर, उसी का फायदा उठाते हुए, जगह मिली थी उसका फायदा उठाया है संदेश ने। मैच का पहला चौका। इस बार कट करने का प्रयास था, अब की बार चूक गए, काफी तेज निकली ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद। दूर से खेलने की कोशिश, लगभग वाइड लाइन की गेंद थी जिस पे बल्ला चला दिया था संदेश केने ने। एक भी गेंद स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास नहीं किया है संदेश केने के विरुद्ध। एक रणनीति बनाकर आए हैं कि थोड़ा दूर रखना है उनसे, क्योंकि ज़्यादा पैर शुरुआत में कई बार चलते नहीं है, ऐसे में किनारा भी लग सकता है। अक्रॉस द लाइन खेल दिया है, इस बार गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर, वहाँ पर फील्डर मौजूद है प्रणव के रूप में। सिर्फ एक ही रन लेने का अवसर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई टीम बर्फानी बाबा, स्कोर हुआ है 6 रन बिना किसी नुकसान के। आई थिंक एक्सलेंट ओवरटर्न फ्रॉम आलिमगढ़ एक्सप्रेस Himanshu Patil. Contain batsmen, keep and quiet. End of the first over, not enough total on the board. Barfani Baba, 6 for no wicket. You are watching Ekta Trophy.
आइए एकता ट्रॉफी में जिन लोगों ने हमें तन मन धन से साथ दिया उन सभी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ग्रामीण प्राइज़ के लिए फर्स्ट प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है जिला परिषद सदस्य विष्णु चंदे साहब ने, आपका विशेष धन्यवाद। सिटी क्रिकेट चल रहा है, सिटी का फर्स्ट प्राइज़ अल्ताफ बाली सर 40,000, आपका बहुत शुक्रिया। सेकंड प्राइज़ ग्रामीण 50,000 का इनाम हमें सचिन गोडविंदे जी ने दिया, आपका विशेष आभार। सेकंड प्राइज़ सिटी 20,000 हमें पंडित एन पाटिल साहब ने दिया है, आपका विशेष आभार। थर्ड प्राइज़ फोर्थ प्राइज़ ग्रामीण को स्पॉन्सर किया है गोल्ड मैन ऑफ डोले रुपेश जादव ने, आपका विशेष धन्यवाद। ग्रामीण ट्रॉफीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन मैन ऑफ द सीरीज सनम कुमार एंड कंपनी पायगांव, धनंजय गौली, अन्ना सेठ और सनम कुमार गौली ने इन द मेमोरी ऑफ रीचा। बढ़िया गेंद नीचे रही थी, फ्लाई स्लिप में जब तक उठाते रन पूरा किया है। 22 का इशारा करते हुए अंपायर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहां पर संदेश द्वारा। साथ ही साथ सिटी क्रिकेट में हमें ट्रॉफीज स्पॉन्सर किए रमीज पटेल और जैद पटेल ने। मैन ऑफ दी मैच की तमाम ट्रॉफी काशिफ मडूमकर, गेस्ट मोमेंटोज हमें स्पॉन्सर किया है जियाद एडवोकेट जियाद शोराब गुजर ने। गेंदबाजी के लिए लगाया गया राहुल माडा को। ये राहुल माडा भी अजय बहुत ही अजीब व गरीब गेंदबाज है, लगता नहीं कि इतने तेज़ है लेकिन उनकी गेंदें बहुत हरकत करती है। करेश मात्रे इन फॉर्म बैट्समैन, अच्छे वेरिएशंस दिखाते हैं राहुल माडा। करेश को ऑफ स्टंप के बाहर से खींचना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक था, गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर गई, 1 रन। पूरी तरह से वजन को ट्रांसफर नहीं कर पाए थे, बैकवर्ड पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, शॉर्ट लिफ्टिंग डिलीवरी और बल्ले के ऊपर लगी थी, हवा में भी रही थी लेकिन फील्डर थोड़े दूर थे। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान की। थोड़ी धीमी शुरुआत है बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम की। राहुल माडा सामना करेंगे संदेश केनी। कट करने की कोशिश, ज्यादा घुमाव, वाइड, 1 रन और स्कोर में आता हुआ बर्फानी बाबा के दिनेश चौधरी फैम टीम है, जबकि मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर पिच कराया था, टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकाला गेंद को, लाइन पर कंट्रोल नहीं दिखा पाए राहुल माडा। ओह बढ़िया गेंद, आगे से घुमाया था बल्लेबाज के, पाँव नहीं चले थे वहाँ पर संदेश केनी के। जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। अली बलेरे, साथ ही साथ असीम सूसे और याया नाचन भी हमारे बीच हैं, आपका भी स्वागत। आज के हमारे मुख्य अतिथि सनम कुमार धनंजय गौली साहब, युवा पंचायत ग्राम पंचायत सदस्य, युवा उद्योगपति। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके पुल लगाना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद में उछाल कम था और 1 रन आता हुआ। गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास नहीं संदेश द्वारा। एक चौका जरूर जड़ा है उन्होंने, लेकिन उसके अलावा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और दबाव स्पष्ट रूप से उनके ऊपर देखने को मिलता हुआ। हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर हैं हैप्पी शॉप, ऑटो फ्लीट पेट्रोल पंप, प्रोपराइटर विशाल शाह और मैनेजर मुदस्सिर भाबे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेशन बॉक्स महाराष्ट्र की गोल्डन जोड़ी सदा पाटिल और बाला पाटिल, आपका विशेष धन्यवाद। गति परिवर्तन, खींच के मारा है, गजब का शॉट है, फ्लैट 6। दिशा से भटके इस दफा गेंदबाज और उस पर पड़े हैं फटके। देखिए पहले इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की तैयारी में थे, दिखाया कि मैं पीछे ही खेलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली, इंतजार किया और उसके बाद हुक करते हुए बहुत अच्छा स्ट्रोक। लेग स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद डाली थी, उसको जल्दी परखते हुए करिश मात्रे, शानदार छक्का। कमाल के टच में वाला भादवर करिश मात्रे। पानी की प्यास बुझाई है, वाटर हमें प्रोवाइड किया है समीर शेख और साकिब शेख ने, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ जिन लोगों का तन मन धन से साथ रहा है, सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा, सम्राट खासदार, आपका विशेष धन्यवाद। कालेर के दिलेर सुजीत तात्या पाटिल साहब, आपका विशेष धन्यवाद। फिर खेला है, वेकेंट एरिया है, इम्प्रोवाइज हुक शॉट, गेंद निकल गई लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
एक और जबरदस्त स्ट्रोक करिश मात्रे के बल्ले से। इस दफा लेग कटर गेंद थी, उसको जल्दी पिक करते हुए अच्छी पोजीशन में आकर हुक किया है। ये देखिए, और फिर से लेंथ में थोड़ी सी कटौती थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ रही थी गेंद, उसी का फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को। अच्छी बैटिंग करते हुए करिश मात्रे। अगली दो टीमों को हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। हैट्रिक एमएलए महेश चोगले फैम टीम मीत 11 और डॉक्टर श्रीधर पाटिल और राकेश पाटिल फैम टीम रिद्धि सिद्धि कालेर। साथ ही साथ हम संजय मात्रे लॉइन ऑफ भिवंडी के विशेष आभार व्यक्त करते हैं। आमिर तासे, पपिया डोले जी, तौसीफ शेख, आयशा मोटर्स, शरफ मुल्ला, मजहर पटेल, रजी पटेल, भगवान भुईर, दिनेश चौधरी, एवन मोटर्स, अब्दुल्ला पटेल, ताहाना चंद, मैन ऑफ द सीरीज बाइस्कल ग्रामीण के लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद। होटल फाउंटेन दुल्हन वही जो पियामन भाई, होटल फाउंटेन आपकी फैमिली की सेहत बनाए। एक बार ज़रूर जाइए। आप नासिक रोड पे आए और होटल फाउंटेन में ना जाएं तो फिर आपका सफ़र अधूरा है। फुरकान खूटे और सलमान शेख आपका शुक्रिया। साथ ही साथ पापा मुकरी, योगेश धुंदे, महेश रावल, चेतन पाटिल आपका विशेष धन्यवाद। अच्छी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती हुई बर्फानी बाबा टेमगर की। 20 विदाउट लॉस। हिमांशु कंटिन्यूज, दैट्स वे आउटसाइड ऑफ, इट्स अ वाइड। पिछले ओवर में भी हमने देखा था कि यही कोशिश कर रहे थे संदेश के विरुद्ध खासतौर पर कि उनसे दूर लेकर जाना है गेंद को। अब की बार काफ़ी ज़्यादा बाहर पिच कराया था संदेश, जो कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हैं खेलने के लिए, और इसीलिए गेंदबाज हिमांशु की ये कोशिश रहती है कि और थोड़ा दूर डाला जाए गेंद को। पहले ओवर में ज़रूर वो रणनीति थोड़ी सफल भी रही थी, तंग किया था उन्होंने। हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। पेविलियन में लौटना होगा संदेश को। पहले विकेट का पतन। खराब शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से जब आप इस तरह का फोर्स करेंगे तो एलिवेशन आपको नहीं मिलेगा। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर बर्फानी बाबा को। साथ ही साथ हम आर.के. फ्रीट मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 बैट दोनों फॉर्मेट में दिए हैं। रजी कुवारी, गैसुद्दीन शेख आपका शुक्रिया। वीपी स्पोर्ट बेस्ट बॉलर के लिए 2 शूज़ दिए हैं दोनों फॉर्मेट के लिए। विवेक शेलार, पवन केने आपका धन्यवाद। मोहम्मद गुजर, गणेश गुलवी, अमोल जादव, संदीप पाटिल आप सभी का विशेष धन्यवाद। ये तमाम हमारे स्पॉन्सर हैं जिनकी वजह से एकता ट्रॉफी में रंग है। हिमांशु पाटिल ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम को। अभी तक काफ़ी अच्छा स्पेल हिमांशु पाटिल का रहा है। 7 रन मात्र दिए हैं 7 गेंदों में और एक सफलता उनके खाते में। नए बैट्समैन केदार पाटिल मैदान में आए हैं। बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं, अच्छी टेक्निक का परिचय देते हैं केदार पाटिल। अलग अलग टीमों के लिए खेल चुके हैं सिटी क्रिकेट में। इसके बाद राजा गुलवी का आना बाकी है। अल्ताफ शेख भी टीम में है, अच्छी बल्लेबाजी है। राउंड द विकेट से टॉप एज के नवा में सागर गेंद के नीचे, लेकिन गलती कर बैठे, कैच लपक नहीं पाए। एक और विकेट मिलते मिलते रह गया हिमांशु पाटिल को। महंगा पड़ सकता है क्योंकि केदार पाटिल को जीवन दान देना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। राउंड द विकेट से कंधे का जोर लगाते हुए हिमांशु की गेंदबाजी की एक खासियत है, वो बहुत अधिक शॉर्ट पिच नहीं डालते हैं, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ रखते हुए उछाल प्राप्त करते हैं। इतना आसान नहीं होता है उनकी इस गेंद पर बड़े प्रहार करना। यस, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर हिमांशु पाटिल, आलिमगढ़ एक्सप्रेस। इस बार देखिए शॉर्ट आर्म पुल लगाने का प्रयास था, आपकी बार बाहर की तरफ निकाला। अच्छी गेंद, ब्यूटी, लेट स्विंग इज देयर ऑफ द सरफेस एंड इन द एयर। लवली बॉल फ्रॉम हिमांशु पाटिल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन हिमांशु पाटिल द्वारा। हालांकि करिश ने भी अच्छे शॉट्स लगाए हैं इस पारी में। पिछले ओवर में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, 2 अच्छे शॉट्स खेले थे। क्लीन बॉल्ड, बहुत ज्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, फुल लेंथ गेंद थी और बिल्कुल स्टंप्स पर जाकर टकराती हुई। एक और विकेट का पतन। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं हिमांशु पाटिल। आइए देखते हैं किस तरह से बोल्ड किया। दिस इज द स्ट्रोक बॉल आई थिंक फ्रॉम हिमांशु, स्लाइटली मूविंग इनटू द बैट्समैन। लुक एट दैट ब्यूटी। सटीक यॉर्कर बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में और बिल्कुल स्टंप्स की तरफ फुल एंड स्ट्रेट एंगल बनाते हुए राउंड द विकेट से थोड़ा सा क्रीज के कोने से वो गेंद डाली थी उन्होंने, जिस वजह से गेंद हवा में थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और गलत स्ट्रोक का चयन वहां पर करिश मात्रे द्वारा। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज पेविलियन में लौट चुके हैं। करिश ने बनाए 12 रन,
टीम का स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई सिटी क्रिकेट के इस मैच में मैगी 11 के विरुद्ध। मैगी 11 टीम ने बढ़िया क्रिकेट पेश किया था धर्मराजा ट्रॉफी में, उप विजेता रही थी उस टूर्नामेंट में मैगी 11। नए बैट्समैन खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख मैदान में। ये कमाल के खिलाड़ी हैं अल्ताफ शेख। पारिवारिक शॉट्स के लिए पूरे तीनों भाई जाने जाते। दुनिया जानती है कि उनका फेवरेट स्ट्रोक कौन सा है, लेकिन देखिए वो केवल स्विच हिट नहीं लगाते बल्कि ऑर्थोडॉक्स शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया खेलते हैं। खासतौर पर कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ इनसाइड आउट बहुत ही ज़बरदस्त खेलते हैं। वो क्या है इस बार शॉट फाइन लेग पर रोक नहीं पाए फील्डर, लेकिन बढ़िया स्टॉप शाम चौधरी द्वारा शॉट थर्डमैन की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ज़रूर बाउंड्री बचाई है। 1 रन लेने का अवसर अल्ताफ के पास। सागर कारबारी के हाथों से गेंद चली गई थी रॉक ऑफ टेमगढ़। 1 रन और आता हुआ स्कोर में। शाम चौधरी थे, बहुत अच्छा बैकअप किया शाम ने। काफ़ी सफल ओवर और काफ़ी सफल स्पेल अभी तक हिमांशु पाटिल का। सिर्फ एक गेंद उनके स्पेल में शेष, आखिरी गेंद इस ओवर की। बिल्कुल जड़ में ड्राइव करते हुए कारपेट के सहारे गेंद जा रही है काउ कॉर्नर की तरफ। लॉन्ग ऑन से आते हुए फील्डर, केवल 1 रन लेने का मौका बैट्समैन केदार पाटिल के पास। और इसके साथ ही हिमांशु पाटिल का ये सफल ओवर और सफल स्पेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में केवल 10 रन दिए, 2 विकेट्स उनके खाते में। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुआ है 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ ड्रिंक्स ब्रेक। आइए दोस्तों, आज हमारे ग्रामीण के सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर, खाड़ी पैगांव के युवा ग्राम पंचायत सदस्य, साथ ही साथ सनम कुमार एंड कंपनी के युवा ऑनर, मशहूर उद्योगपति पैगांव के सनम कुमार धनंजय गौली साहब हैं। उनका हम एक शाही सत्कार करने जा रहे हैं गोल्डन जोड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सनम, आपको हमारे सत्कार को स्वीकार करना है। बहुत ही खामोश मिजाज के हैं, लेकिन बहुत ही काबिल वो सियासत में भी है और उद्योग में भी है। ये उनका शाही सत्कार शायद ये सम्मान चिन्ह रियाद। बहुत बहुत धन्यवाद सनम कुमार ने आकर एकता ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाया है। एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपका आभार व्यक्त करती है। अतिशय मोलाची उपस्थिती सनम कुमार गवळी यांची आपल्याला या स्पर्धेच्या दरम्यान पाहायला मिळत आहे। खूप चांगलं योगदान त्यांचं आहे या स्पर्धेसाठी, खूप मोलाचं सहकार्य आहे, त्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार शाहिद खान आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या वतीने आम्ही व्यक्त करीत आहोत। कॉट्रेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल को मोर्चे पे बुलाया गया है। देखिए, आज कहीं ना कहीं किरण पाटिल वो गेंदबाजी अब तक नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने ही जाते हैं इस सीज़न में, लेकिन क्लास हमेशा परमानेंट रहता है। किताबों पे अगर धूल जम भी गई तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन हर मैच नया होता है, हर टूर्नामेंट नया होता है और आज किरण पाटिल ज़रूर यहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जुझारू खिलाड़ी है वैसे। 24 पर 3 इस समय 2। Here goes किरण पाटिल। Ball this time, swing on the onside. What effort, but there is a no ball. No ball signal. Water taken by JP, Jayesh Patil in deep. संपूर्ण समर्पण जयेश पाटिल। गजब का कैच लपका था, लेकिन नो बॉल है। ओवर स्टेपिंग वहाँ पर किरण पाटिल द्वारा। खराब शुरुआत किरण के लिए। What a player he is. जंगल में शेर से शिकार कम छूटते हैं और जयेश पाटिल से कैच कम। Left arm, round his stumps. Beauty, just past the bat. Lovely ball from Kiran Patil. हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद दूर रखा था बैट्समैन से। अल्ताफ ड्राइव लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए।
फ्री हिट गेंद पर कोई रन नहीं। The match between Maggie 11 and Barfani Baba. Here goes Kiran Patil charging from here. Goes to Altaf, tried to sweep that ball down to leg side. Should be a wide, yes it is. He bows in Dusra Molla. देखिए अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए गेंदबाज, पहली गेंद नो बॉल रही, वहाँ पर विकेट मिल सकता था। कैच बेहतरीन लपका गया था जयेश पाटिल द्वारा, और अब ये वाइड गेंद लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए किरण पाटिल। Kiran Patil, left arm round the stumps. Both this time a lovely looking on drive from Altaf Sheikh. Fearless customer straight to long on. Enough time batsman gets one. I think Pranav Bhuir is there, one of the great opener. स्कोर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल चल रहा है, और यहाँ से रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा बल्लेबाजों को। Kiran Patil. Both this time a lovely looking stroke in the gap. Firmly driven for 4. एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक बाय केदार पाटिल। जगह मिली थी, वाइड हाफ वॉली थी, और बराबर अपना स्पॉट पिक करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव करते हुए जबरदस्त स्ट्रोक, 1 बाउंड चौका। 4 more to total now, 32 for the loss of 2 wicket. Barfani Baba losing a toss batting first here. Lovely shot indeed, slightly a wide half volley. किरण पाटिल जिस कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह की गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, उस तरह की गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में नहीं कर पाए हैं। 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं। Today is the packed crowd in Ekta Trophy, and what a sensational match previous one. कल रात भी हमने देखा था, लगभग रात के 2 बजे भी जबरदस्त संख्या में दर्शक मौजूद थे स्टैंड्स में। Kiran Patil. Goes to Kedar, edge and gone. Fine taken in fly slip, a rising delivery, and finally Kedar on his way. बढ़िया गेंद थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया, खट लगाने का प्रयास था यहाँ पर, बल्कि पुल लगाने का प्रयास था, थोड़े घूमते हुए खेलने का प्रयास था, ऊपर लगी बल्ले के, थोड़े 2 बन में नजर आए। पहले ऐसे लगा कि शायद वो स्क्वायर कट लगाएंगे, पॉइंट की तरफ खेलेंगे, लेकिन फिर ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया। टॉप एज लगा एक आसान सा कैच वहाँ पर। केदार पाटिल पेविलियन में लौटते हुए। New batter in. Sahil Sheikh, diamond of PTC, one of the great player. And remember what an inning he played in BRPL against Bhavesh Pawar. बहुत अच्छे बल्लेबाज है साहिल, 32 पर 3 विकेट इस समय स्कोर। बर्फानी बाबा टेमगर पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में। और आपको क्या लगता है कि अब यहाँ से बल्लेबाज क्या सोच रहे होंगे कि कितना स्कोर बनाया जाए, क्या टारगेट दिया जाए? I think first their target is a 50, but it's still runs getting difficult. Kiran Tan, here he go. Goes to Sahil, turning on the onside with the corner. Fine leg is there, no runs. Great bowling just now after some struggling initial balls. जी हाँ, अब असली रंग दिखाते हुए अपने किरण पाटिल। इस तरह की गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, धारदार गेंदबाजी, लेंथ से ऊपर उठाते हैं गेंद को, और जो सटीक यॉर्कर डालते हैं बहुत ही खतरनाक होती है। Kiran Patil, left arm round the stumps. Ball this time once more, try to mighty swing inside edge of the bat. Rose to short square leg. Enough time batsman gets another single. Now Kiran right on the target now. He bowling channel. 4 ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बर्फानी बाबा टेमगर। मिथ 11 के कैप्टन और रिद्धि सिद्धि कालेर के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। टॉस के लिए हमारे हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मिथ 11 के कैप्टन हैट्रिक एमएलए महेश चोगले फैम टीम, और डॉक्टर श्रीधर पाटिल फैम टीम रिद्धि सिद्धि कालेर। मात्र 8.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए हैं बल्लेबाजों ने।
सलामी बल्लेबाजों के तौर पर करिश म्हात्रे और संदेश केरने आए थे। संदेश ने काफ़ी स्ट्रगल किया, 9 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद करिश ने हालांकि कुछ अच्छे शॉट्स खेले थे, 6 गेंदों में 12 रन बनाए, एक चौका एक छक्का उन्होंने जड़ा। केदार पाटिल 1 डाउन आए थे, एक बाउंड्री उन्होंने भी प्राप्त की थी, लेकिन सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन में लौटे। तो ये 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब अल्ताफ शेख और साहिल शेख की जोड़ी क्रीज पर है। 2 ऐसे बल्लेबाज जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। गेंदबाजी में बदलाव, हेमंत हरट जिनकी वापसी हो रही है सिटी क्रिकेट में, काफ़ी दिनों बाद मैच खेल रहे हैं। बिग बर्ड हेमंत हरट दूर वाले छोर से, लो फुल टॉस फ्लिक कर दिया, गेंद हवा में और गेंद मैदान के बाहर, प्लेयर्स पेविलियन के ऊपर। 6 रन, साहिल शेख का करारा स्ट्रोक। कहा था ना मैंने कि ये डायमंड ऑफ पीटीसी है, और इन्होंने एक मरतबा तो भावेश पवार को 4 में 4 सिक्सर लगाए थे। आइए देखते हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, केवल कलाइयों का उपयोग किया, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 6 रन। गजब की टाइमिंग थी स्ट्रोक में। किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। लास्ट ऑफिशियल कॉल है, मीत 11 और रिद्धि सिद्धि कालेर, जो कैप्टन नहीं रहेगा उसको पेनलाइज किया जाएगा। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, अब की बार गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी खेलते हैं और खासतौर पर बिहाइंड स्क्वेयर दोनों तरफ काफ़ी बढ़िया तरीके से रन्स बनाते हैं, उनके वो मन पसंदीदा इलाके हैं। ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, तीनों भी बिहाइंड पॉइंट नजर आ रहे हैं। ऑन साइड में शॉट फाइन ले गए। गति परिवर्तन, यदि बल्लेबाज खतरनाक है तो गेंदबाज कौन से आसान है, वो भी तो खतरनाक है। ब्यूटीफुल बॉल फ्रॉम पामोलेचा जवाब नहीं आणि हेमंत हरटचा जवाब नहीं। वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर सिंस फ्रॉम 20 years इन भिवंडी तालुका क्रिकेट। हार्ड है हेमंत हरट। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार उछाल दिया है गेंद को, ये गजब का स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। एफर्टलेस शॉट, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। लुक एट दैट, ब्यूटीफुली प्लेड, टकिंग ऑन द ऑन साइड, ओवर मिड विकेट, फंटास्टिक टाइमिंग, ट्रेमेंडस पावर, 6 रन्स। बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए लो फुल टॉस गेंद थी स्टंप्स की तरफ और केवल फ्लिक भर ही तो कर दिया था वहां पर साहिल ने। दूसरा सिक्सर इस ओवर में लगता हुआ। बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट चल रहा है, कभी गेंदबाज हावी हो रहे हैं तो कभी बल्लेबाज, लेकिन ओवरऑल 4 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं। थोड़ा महंगा ओवर कहा जा सकता है हेमंत हरट का। रन संख्या 45 रन। 2 तुम्हारी 2 हमारी, 2 डॉट गेंदे हैं और 2 सिक्सर लगे हैं। वीआईपी मंच पे इस वक्त आप देख सकते हैं सनम कुमार धनंजय गौली साहब को, खारडी पायगांव ग्रुप ग्राम पंचायत के वो सदस्य हैं, मशहूर यंग उद्योगपति हैं, साथ में अली बलेरे मशहूर मारूफ बिल्डर, और किंग सप्लायर या नाचन को भी आप देख रहे हैं। अभी भी 8 गेंदे पारी में शेष है और यदि और 2-3 बड़े शॉट्स बल्लेबाज खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से स्कोर कहीं ना कहीं 70 के आसपास पहुंच सकता है। 60 प्लस पर जरूर एक अच्छा संघर्ष देखने को मिल सकता है, वो उम्मीद की जा सकती है। हेमंत हरट को फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाना होगा। ऑन साइड में जरूर प्रोटेक्शन है, हम देख रहे हैं मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन है। का कदम कदम साथ मिला है एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, शाहिद खान, साजिद शेख, वसीम शेख, कैफ रईस, अफसर रईस, समीर शेख, फरहान पावले, सुफियान पावले, शोराब बर्डी, वाजिद शेख, साइम खोत और बोगा, तौसीफ शेख, जावेद शेख, मोसिम शेख, महाज शेख, मुबीन शेख, ताबिश पटेल, राहिल शेख, बाबू नाचन और मौजम पटेल। हेमंत हरट एक बार फिर से दाहिने साथ से ही ओवर द साथ विकेट। सैफ पटेल ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बाहरी किनारा और बैट्समैन का काम तमाम। जबरदस्त वापसी हेमंत हरट की, अच्छा कैच लपका है कप्तान महेंद्र माघे ने। साहिल लौटते हुए पेविलियन की राह पर। देखिए महेंद्र माघे को देखिए, उस दिन अकीरा में इन बिग बैश धमाका में भी खेल रहे थे। किसी ने पूछा था कि आधी पैंड उन्होंने क्यों चढ़ाई ट्रैक, इतना बड़ा जख्म है, उसके बावजूद धर्म राजा भी खेले, बिग बैश भी खेले, और स्कोर इस वक्त है 45
और सबसे बड़ी बात है कि 2025 के पहले 2 रन उन्होंने बनाए बिग बैश में। नए बैट्समैन बालातरे मैदान में प्रवेश करते हुए, एक और ऐसे बल्लेबाज जो बॉटम एंड का गजब का इस्तेमाल करते हैं। धर्मराजा ट्रॉफी में काफ़ी बढ़िया बैटिंग देखने को मिली थी बालातरे द्वारा। हेमंत हरड सफलता प्राप्त कर चुके हैं। बालातरे भी ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, क्रीज पर आते ही वो बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं और अब तो डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है और अच्छे टच में भी है इस सीज़न में बालातरे। ग्रामीण क्रिकेट में खासतौर पर काफ़ी बोलबाला रहा है उनका। कटर पूरी तरह से चकाया वहाँ पर हेमंत हरड ने बालातरे को। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 12 रन खर्च किए हेमंत ने, एक सफलता प्राप्त की। 5 ओवर के पश्चात स्कोर है बर्फानी बाबा टेमघर टीम का 45 4 विकेट उनके सपूत है। केदार पाटिल थोड़े से निराश। डेथ ओवर में किरण पाटिल है। देखिए अजय, डेथ ओवर एक ऐसा ओवर है जिसमें 7 से 8 मरतबा गेंदबाज को मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन 2 से 3 मरतबा गेंदबाज सभी के मुंह बंद कर देता है। काफ़ी चैलेंजिंग रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए आखिरी ओवर्स में गेंदबाजी करना। किरण पाटिल के कंधों पर जिम्मेदारी है इस आखिरी ओवर की। किरण पाटिल सामना करेंगे खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए मार दिया, आखिर वही शॉट मार दिया जो उनका खानदानी शॉट है, रिवर्स शॉट। ये पारिवारिक शॉट है और जब तक ये 3 भाई ये शॉट नहीं खेलते रात को चैन से नहीं सोते, ना किसी को सोने देते। अब पिछले सीज़न में आपको याद होगा उन्होंने धर्मराजा ट्रॉफी में ये शॉट खेला था फाइनल में। दबाव की स्थिति में गजब का वो स्विच हिट था और उस स्ट्रोक के चलते टिम्बोली टीम ने वो फाइनल मैच जीता था। कमाल के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे टच में अल्ताफ शेख। अच्छा ड्राइव, सीधा मिसफील्ड और गेंद गोली की माफत चली गई है 4 रनों के लिए। कड़क शॉट था लेकिन सीधे फील्डर के पास खेले थे। एक्स्ट्रा कवर पर श्याम चौधरी द्वारा गलती हुई, गेंद को रोक नहीं पाए और एक चुटकी में गेंद बाउंड्री के बाहर। लो फुल टॉस गेंद, बहुत ही शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। सुकीला माफी नहीं, 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रनों पे पहुंचा है। 51 ऑन द बोर्ड। तो ये भी एक मजबूत इलाका है। मैंने पहले ही जिक्र किया था जब वे क्रीज पर पहुंचे थे कि कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ बहुत ही बढ़िया खेलते हैं अल्ताफ शेख। किरण पाटिल, ओ क्या शॉट खेला है, स्वीप, घुटनों पे बैठ के लेफ्ट स्वीप, 4 रन। चतुराई भरा स्ट्रोक, केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। फुल टॉस बन रही थी गेंद और केवल दिशा दिखाने का काम किया है। फाइन लेग सर्कल के अंदर है, उस फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई इस आखिरी ओवर में अल्ताफ शेख के बल्ले से। मैगी 11 के लिए अब घंटी बजती हुई, क्योंकि 60 ये BC4 फॉर्मेट है, इसमें 60 का लक्ष्य फ्लड लाइट में कभी भी आसान नहीं रहा है। किरण पाटिल की शुरुआत पहले ओवर में भी थोड़ी सी निराशाजनक रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी अच्छी की थी। आखिर की 3 गेंदों पर कोई रन खर्च नहीं किया था, एक सफलता भी प्राप्त की थी। अब देखना है इस ओवर में वापसी कर पाते या नहीं। दर्शक अगर जाली के पीछे कैच पकड़ते हैं तो शहबाज शेख की तरफ से 100 रुपये का इनाम है। मिस की हुक शॉट है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। आप जाके पहुंचे लॉन्ग लेग पे और इस बीच आसानी से 1 शॉट, 1 शॉट का इशारा, 1 रन और आता हुआ स्कोर में बर्फानी बाबा के। अल्ताफ ही वो शॉर्ट रन भागे थे। जो भी कैप्टन टॉस बॉक्स में आके नहीं बैठेगा, शाहिद खान का कहना है उसको पेनल्टी दी जाएंगी। चलिए, मित 11 के कैप्टन और रिद्धि सिद्धि कालेर के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है। आगे सर दर्द वाले बैट्समैन दीपेश माली, ऊपर लगी है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, आउट हो गया अल्ताफ शेख। वेलकम दीपेश माली एंड वेलकम आदित्य भोयर। अच्छा पलटवार किरण पाटिल का, सीधी थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, लेकिन उसको घुमाने का प्रयास किया था। बड़ा हिट खेलने का प्रयास, टॉप एज लगा और बढ़िया कैच स्टंप्स के पीछे वहां पर फील्डर द्वारा। तो इस तरह से अल्ताफ शेख पेविलियन में लौटते हुए उन्होंने बनाए 13 रन। टीम का स्कोर है 56। मेरे ख्याल से 1 गेंद अभी बची है और नए बैटर मैदान में आते हुए
राजा गुलवी, ये भी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। ये भी पिक्चर में जब आए थे जब कोरोना के बाद कोरोना से पहले लेट विनोद दादा पाटिल चषक हुआ था वडगर का, और उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे राजा गुलवी। पावर हिटर का उनका रेपुटेशन है। हालांकि एक ही गेंद है उनके पास खेलने के लिए इस पारी में, आखिरी गेंद। बिल्कुल जड़ में लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आते हुए, दूसरा रन मिलना मुश्किल है, रन आउट हो जाएंगे। जी हाँ, अंतिम गेंद पर भी विकेट का पतन, सिर्फ एक रन इस गेंद पर। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई बर्फानी बाबा टेमघर टीम की 6 ओवर्स में कुल मिलाकर बनाए हैं 57 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, और 58 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11 के सामने। 58 रनों की चुनौती है। चलते अगले टॉस की तरफ खेलने वाली टीमें एमएलए हैट्रिक एमएलए महेश चोगले फेम टीम मीत 11 और डॉक्टर श्रीधर पाटिल फेम टीम रिद्धि सिद्धि कालेर। दोनों कैप्टन वहाँ मौजूद हैं, दीपेश माली और आदित्य भुईर, और टॉस करने जा रहे हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत। थँक्यू सो मच सिद्दीक जी। तर दोन्ही कॅप्टन्स या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। आमच्या हॅपी शॉप टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही कर्णधारांचं हार्दिक स्वागत आहे। दीपेश माळी आणि आदित्य भोईर, मी पाहुण्यांना विनंती करतोय, सन्माननीय सनम कुमार गवळी साहेब, आपण यायचं आहे, आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक करण्यात येईल। सिटी क्रिकेटचा आजचा दुसरा सामना आहे, ही दुसरी रजनी आपण बघतोय। अतिशय दमदार अशी स्पर्धा आहे। शाहिद खान आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मार्फत या स्पर्धेचं आयोजन। वेलकम सर। एकता ट्रॉफी 2025 मीत 11 विरुद्ध रिद्धी सिद्धी काल्लेर। छापा असा कॉल आहे दीपेश यांच्या मार्फत आणि छापा झालेला आहे। तर टॉस रिद्धी सिद्धी संघाने जिंकलाय। दोन्ही संघांना शुभेच्छा देत असताना सनम कुमार गवळी साहेब, थँक्यू सर। दीपेश, प्रथम बॅटिंग करणार की गोलंदाजी? क्षेत्ररक्षण करू आम्ही। काय कारण आहे प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्यामागे, आणि एकूणच या स्पर्धेविषयी तुमचं काय मत आहे? चांगली अशी टुर्नामेंट आयोजित केलेली आहे शाहिद खान यांनी, आणि पडगा आणि क्रिकेटचं खूप जवळचं नातं आहे। आम्हाला इथे खेळायला बोलवलं, त्यांचे आभार मानतो। प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। कुठले गोलंदाज आहे ज्यांच्याकडून जास्तीत जास्त अपेक्षा बाळगून आहात की जे कमीत कमी धावांपर्यंत थांबवतील प्रतिस्पर्धी संघाला? समोरचा संघ पण चांगला आहे आणि कमीत कमीमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। बॉलर असतील ते त्यावेळी 100% द्यावा, हीच अपेक्षा आहे सर्वांकडून। काय वाटतं दीपेश माळीचा जो परफॉर्मन्स आहे या हंगामामध्ये, संतुष्ट आहात? नक्कीच, असो नसो पण 100% देण्याचा प्रयत्न करेन नक्कीच, कारण टीमसाठी खेळायचा हे खूप इम्पॉर्टंट आहे। खूपच छान, थँक्यू सो मच। आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील। आदित्य, टॉस तुम्हाला महत्त्वाचा वाटतोय का? टॉस जिंकणं गरजेचं होतं असं वाटतंय? गरजेचं तर होतं, परंतु फलंदाजीच करणार होतो आम्ही। जे पाहिजे होतं ते मिळालेलं आहे। ॲज अ कॅप्टन तुम्ही किती संतुष्ट आहात तुमच्या टीमच्या कामगिरीनं? खूप चांगला परफॉर्मन्स केलेला पहिल्याच टुर्नामेंटमध्ये, अजून चांगला करण्याचा प्रयत्न करू। आणि मागच्या स्पर्धेमध्ये धर्मराजामध्ये जो संघ उतरवला होता तोच असणार आहे की काही बदल असतील? तोच संघ असेल। एक शेवटचा प्रश्न, शाहिद खान यांच्याबद्दल काय सांगाल? त्यांच्या या स्पर्धेबद्दल तुमचं काय मत आहे? खूप चांगली स्पर्धा आहे आणि या पट्ट्यामध्ये इकडे सर्वात मोठी टुर्नामेंट आहे। निश्चितच, थँक्यू सो मच। आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा असतील। तर नाणेफेक येथे संपन्न झालेले आहे आणि हॅपी शॉप टॉस बॉक्समधून समाचार असा आहे की रिद्धी सिद्धी कालेर संघाने टॉस जिंकलाय। त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। बॅक टू कमेंट्री बॉक्स। कमेंट्री बॉक्समधून आता आपण आवाज ऐकणार आहोत आमचे सहकारी समालोचक समीर ठाकरे यांचा। खूप खूप धन्यवाद अजय गरज सर, थँक्यू सो मच। सिद्दीक भाबे सर, तर धावांचा पाठलाग यावेळेला आता सुरू होणार आहे। थोड्याच वेळात रन चेस कराव्या लागतील, त्या तब्बल 58 रन्स टू विन। 57 धावा बनवल्या पहिल्या निर्धारित 6 षटकांमध्ये, आणि पुन्हा एकदा एकता ट्रॉफी 2025 मध्ये आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि खेळाडूंचं मान्यवरांचं मी मनापासून स्वागत करतोय। नुकतेच आपण बघितलं सनम कुमार ज्यांच्या माध्यमातून या सर्व ट्रॉफीज आम्हाला स्पॉन्सर करण्यात आलेल्या आहेत। एकता ट्रॉफी 2025 मध्ये ग्रामीण फॉर्मॅटसाठी त्यांनाही आपण VIP डॅशमधून पाहिलं। आणि आता जो टॉस संपन्न झाला, मीत 11 भिवंडी अर्थातच हॅट्रिक आमदार महेश चौगुले फॅम टीम
या ठिकाणी तुम्हाला पुढच्या मॅचमध्ये खेळताना दिसेल. परंतु चालू सामना बर्फानी बाबा टेमघरच्या विरोधात मॅग 11. मॅग 11चा खेळ देखील धर्मराजा चषकामध्ये कमालीचा राहिला होता आणि मीत 11चा देखील खेळ लाजवाब त्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला बघायला मिळाला होता. परंतु यावेळेला आपण पाहतोय 58चं टार्गेट चेस डाऊन करण्यासाठी बोध ओपनर्स दोन्ही सलामीवीर मैदानामध्ये एंटर झालेले आहेत. तुम्ही पाहताय श्याम चौधरी आणि त्याच्या सोबतीला प्रणव भोईर. प्रणव भोईर प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट अवॉर्ड त्याला मिळालं होतं धर्मराजा चषकामध्ये. BC4 फॉर्मॅटमधून चांगली बॅटिंग त्याची बघायला मिळाली होती. परंतु आज ही नवीन स्पर्धा, ही नवीन रात्र आणि प्रतिस्पर्धी आता पुन्हा नवीन चॅलेंज घेऊन त्याच्या समोर आहे. आणि एका बाजूला रॉक ऑफ टेमघर श्यामची तर बातच न्यारी. आपण पाहतो या चालू सीझनमध्ये ग्रामीण फॉर्मॅट, ऑल इंडिया ओपन फॉर्मॅट आणि भिवंडीचं सिटी क्रिकेट तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये श्यामनं चांगली बॅटिंग केलेली आहे. वेलकम अजय घरात पुन्हा एकदा जॉईंट होतात कॉम्बॉक्समध्ये. 58चं टार्गेट इथे पार करायचं आहे. पहिलं सत्र आपण बघितलं, सुरुवात थोडीशी नाजूक झाली परंतु शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये 24 धावा आल्या आणि एक फाइटिंग टोटल तिथे सेट करू शकला बर्फानी बाबा टेमघर. जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण वो रन्स है मेरे ख्याल से. आखिर के 2 ओवर में जो 24 रन आए हैं, थोड़ा सा पारी को पेस करने में कामयाब रहे बल्लेबाज, लेकिन फिर भी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी थी मैगी 11 की ओर से. प्रणव भोईर स्ट्राइक लेने की तैयारी में और पहली गेंद लेकर मनोज घाटाल, पावर प्ले के स्पेशलिस्ट गेंदबाज. मनोज करून विलेज एंडकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होणार. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची 2 ओव्हर्स तुम्हाला बघायला मिळतील आणि त्या 2 ओव्हर्समध्ये जास्तीत जास्त रन्स बनवण्याचा प्रयत्न हा फलंदाजांचा नक्की असणार आहे. परंतु अर्ली ब्रेक थ्रू या मैच में मजा आणतील. बिल्कुल सही कहा आपने. शुरुआती ओवर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोनों भी टीम के दृष्टिकोण से. प्रणव ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी धर्मराजा कप में. फाइनल मैच में उनका बल्ला बोला था. प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट सुद्धा तो त्या स्पर्धेमध्ये राहिला होता. परंतु ते मोमेंटम इथे ह्या स्पर्धेमध्ये घेऊन आलाय का, ते सातत्य, ते निरंतरपणे त्याचा खेळ इथे बघायला मिळणार का? इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे. यहाँ की परिस्थिति अलग है, यहाँ का विकेट अलग है. मनोज घाटाल फर्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. पहिल्या चेंडूवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. फर्स्ट बॉलवर ऑफ द मार्क होत असताना प्रणव आणि धावांना सुरुवात करतोय मॅग 11 संघासाठी. आस्किंग रन रेट जो है समीर 10 के लगभग करीब है और इसीलिए पावर प्ले के ये 2 ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं. पावर प्ले में मुझे लगता है कि गेंदबाज किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं, कुछ विकेट्स निकालते हैं, तो फिर आखिर के जो 4 ओवर्स रहेंगे वहाँ पर दबाव ज़रूर रहेगा बल्लेबाजी करने वाली मैगी 11 पर. क्या बात आहे. आणि या मैदानावर बघा मनोज घाटालचा एक अनोखा विक्रम आहे. 5 बॉलमध्ये 5 फलंदाजांना बाद केलं होतं ह्याच मैदानावर चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या समोर. गुच्छों में विकेट्स निकालते हैं. हमने देखा है पंकज माली, मनोज घाटाल, या ऐसे बॉलर है पावर प्ले में जब एक विकेट मिल जाता है तो फिर रुकते नहीं है, 2-3 तुरंत निकाल लेते हैं. आणि इथे तीच अपेक्षा त्याच्याकडनं असणार आहे कॅप्टनला बर्फानी बाबा टेमघरच्या समोर. लेफ्टी बॅटर श्याम हा देखील एक तंत्रशुद्ध बॅटर आहे. नेहमीच त्याला मोठा डाव खेळताना आपण बघितलं आहे. यावेळेला घाटासमोर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, त्याच्या स्विंगच्या सोबतीला जाण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे वेग भन्नाट होता मनोजचा. डॉट बॉल. हालांकि लेंथ में चूक गए थे, फुल टॉस बनी थी गेंद, थोड़ा सा भी बल्ला लगाते वहाँ पर श्याम तो बाउंड्री मिल सकती थी, लेकिन थोड़े से लेट हो गए. फार कमी वेळा असे फटके आपण श्यामच्या बॅटमधून पाहतो, परंतु यावेळेला पहिल्याच बॉलवर तो त्यानं प्रयत्न केला. थोडासा विचारांच्या पलीकडचा तो स्ट्रोक होता. शफल झाला, यावेळेला वळवले बॉलला. व्हॉट अ शॉट, प्रॉपर टाइमिंग आणि बॉल सर निघून गेला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग. सीमा पार षटकार. बेहतरीन स्ट्रोक श्याम चौधरी के बल्ले से. पिकअप शॉट ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकल चुके थे और देखिए उठा के खेल दिया है बिहाइंड स्क्वेयर ऑन साइड में. बढ़िया टाइमिंग. पहला मैक्सिमम इस पारी का श्याम के बल्ले से आता हुआ. स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के. बाउंड्री रोफवर बॉल पडला आणि बरोबर कॅल्क्युलेटेड सिक्सर होता. 7 धावा धावफल कवर. ह्या फलंदाजीसाठी खरं तर ओळखला जातो. पॉवर प्ले स्पेशालिस्ट बॅटर आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे तो गॅप फार सुंदर फाईंड करतो. 7 धावा आता इथून चांगली स्टार्ट मिळाली आहे. प्रत्येक ओव्हरमागे जवळपास 10 रन्स बनवायचे आहेत. एवढंही सोपं नसणार आहे कारण अंडर फ्लडलाईट आणि धावांचा पाठलाग आहे. मी नेहमी म्हणत असतो ना अजय सर, पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करणं आणि
धावा चेज करणं भरपूर फरक असतो. जी हाँ, और गेंदबाजी आक्रमण भी काफ़ी अच्छा है. बर्फानी बाबा के पास मनोज घाटाल, सागर भुईर, राजू बोगा जैसे खतरनाक गेंदबाज है. ओव्हर द विकेटनं मनोज पुन्हा एकदा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. मिस टायमिंग आहे. पॉइंटला झेल नाही सुटणार. यश पाटील कॅप्टन डाऊन दी बॉल आला. श्याम चौधरीला मैदान सोडावं लागेल. पहिला एक मोठा झटका लागतोय मॅग 11 संघाला. अभी अभी बड़ा स्ट्रोक खेल चुके थे और मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत थी एक और आक्रामक शॉट खेलने की. यहाँ पर जगह बनाई थी उन्होंने, आगे निकले थे, दूर चले गए गेंद से और कवर पॉइंट के ऊपर से निकालना चाहते थे. टाइमिंग गलत रही उनकी और एक आसान सा कैच वहाँ पर यश पाटिल के लिए. देखिए बहुत दूर से खेले थे. हो, गोलंदाजाची देखील चतुराई बघायला मिळाली की बघितलं बॅटर पुढे निघतोय, त्याने लाईनमध्ये बदल केला. लेन पुढेच होती आणि ते पहा पॉईंटला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न यश स्वतः कर्णधार आहे आणि त्याला ठाऊक आहे श्यामची विकेट फार महत्त्वाची असणार आहे आणि अर्ली ब्रेक थ्रूसाठी ओळखला जाणारा गोलंदाज पुन्हा मनोज त्याचं काम पूर्ण करतोय. बहुत ही बड़ी सफलता पहले ओवर में. नए बल्लेबाज जयेश पाटिल वन डाउन खेलने के लिए आ रहे हैं. वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल. अर्ली ब्रेक थ्रू ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं बर्फानी बाबा के लिए. आणि ती विकेट मनोज घाटालने मिळवून दिली अवघ्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये. तुम्ही सांगितलं की पंकज मनोज जे गुच्छाने विकेट घेतात आणि श्याम ही तशाच प्रकारचा काही खेळाडू आहे. एकदा का त्याच्या बॅटमधून बाउंड्री आली तोही थांबण्याचं नाव घेत नाही. त्यानं पुन्हा बाउंड्री मारण्याचा प्रयत्न केला. यावेळेला हलक्या हातानं फक्त दिशा दिली आहे. टर्न करत असताना एक धाव या ठिकाणी पूर्ण. जेपी ऑफ द मार्क विथ सिंगल. 8 धावा धावफलकावरती. अच्छी गेंद थी ये, लो फुल टॉस थी और बिल्कुल स्टंप्स की तरफ आ रही थी, लेकिन जेपी ने बिल्कुल उस पर अपनी नज़रें बनाए रखी थी. ऑन साइड में टर्न करते हुए सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए जेपी पहली गेंद पर खाता खोला है. देखिए कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है. रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है ऐसे सिचुएशन में. आणि तेच आता ध्यानात घेऊन फलंदाजी करावी लागेल फलंदाजांना. डीपमध्ये आपण पाहतोय एक फिल्डर मिड विकेटला तैनात करण्यात आला. प्रणव समोर. वॉट अ शॉट, ग्रेट शॉट. मिड ऑफ सर्कलमध्ये होता, त्याला बीट करण्यात आलं आणि बॉल सरळ लॉंग ऑफच्या बाहेर पाठवला. पहिला चौकार प्रणव भोईरच्या बॅटमधून. पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हुए इस दफ़ा प्रणव भोईर. ये भी लो फुल टॉस थी लेकिन सामने की तरफ खेल दिया, उछालते हुए मिड ऑफ को आसानी से क्लियर करते हुए वन बाउंड चौका. फुल टॉस बॉल, कमजोर चेंडू आणि त्याला योग्य तो दिशा दिली, योग्य तो उत्तर त्या चेंडूवरती दिला बॅटर प्रणवनं. आणि खेळ शेवटच्या बॉलवर मनोज घाटालच्या विरोधात हा चौकार आला. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि पहिल्या षटकामध्ये ज्या धावा बनणं गरजेच्या होत्या 12 धावा या धावफलकावरती लागल्यात. 58चं टार्गेट चेस डाऊन करत असताना गुड स्टार्ट, एक चांगली सुरुवात फलंदाजांची आपण म्हणूया. भले एक विकेट गेला परंतु निडरपणे ते खेळले आणि पहिल्या ओव्हरसाठी 6 मिनिटे आपण घेतलेले आहेत त्याची नोंद असू द्या. बर्फानी बाबा टेमघर. रनों के मामले में काफ़ी अच्छी शुरुआत है. 2 बड़े शॉट्स आए, एक छक्का श्याम चौधरी के बल्ले से और अंतिम गेंद पर खूबसूरत चौका प्रणव के बल्ले से. देखिए दर्शकों के लिए इनाम है. बाउंड्री के बाहर यदि कैच लपकते हैं तो रेलिंग के पीछे 100 रुपयों का कैश प्राइस दिया जाएगा आयरा ट्रांसपोर्ट की ओर से. शहबाज शेख इनकी ओर से वो इनाम रखा गया है आयरा ट्रांसपोर्ट की ओर से. 12 पर 1 समय अधिक लिया जा रहा है, समय का ख्याल रखना होगा. बर्फानी बाबा नेवर लेकर सागर बोईर ओवर द विकेट. बिल्कुल स्टंप्स टू स्टंप रखी हुई गेंद हल्के हाथों से टर्न किया है जयेश पाटिल ने. जेपी यहाँ पर ज़रूर कमज़ोर गेंद का ही वेट कर रहे हैं मुझे लग रहा है, नहीं तो वो भी कई बार हम देखते हैं कि शुरुआत से बड़े स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन ये सेंसिबल बल्लेबाजी है क्योंकि प्रणव भोईर अच्छे फॉर्म में है. हमने देखा है पिछले टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन गजब का रहा है. युवा है और कहीं ना कहीं उनको अधिक से अधिक मौके मिलने भी ज़रूरी है और जिस तरह के टच में है मुझे लगता है अधिक से अधिक स्ट्राइक भी उनको मिलना ज़रूरी. हो, आणि तोच गेम प्लॅन असावा कदाचित, कारण जेपीला त्याच्या खेळाच्या विपरीत जावं लागले सध्याच्या घडीला. तो फार लवकर आला बॅटिंग करण्यासाठी. उठा के खेल दिया इस बार बिल्कुल गैप में. फ्लैट 6, कमाल का शॉट.
काम करतायत, त्यांची जी प्लॅनिंग आहे ते प्लॅनिंग आता सक्सेसफुल ठरत असताना प्रणव भोईरकडे जास्तीत जास्त स्ट्राइक एंड दिली जाते, त्याला रिस्क घ्यायला शॉट में गिरी हुई गेंद थी ये, स्क्वायर ऑन एंगल से देखिए, बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़ का अलग अलग एंगल से देखने को मिल रहा है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी स्ट्रोक में, लेकिन गैप में खेला था लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से। स्कोर अब 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर, लक्ष्य है 58 का। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, ग्राउंडेड शॉट बना मिड ऑफ पर, मिस फील्ड, जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर सिंगल कंसीड किया गया है। बाला तरे थे फील्डर। या रन्स वाचवाव्या लागतील जर तुम्हाला दबाव वाढवायचा असेल फलंदाजांवर। अशा पद्धतीच्या ज्या रन्स लीक होतात त्या रन्स कुठेतरी वाचवणं गरजेचे आहेत। एक धाव त्या ठिकाणी मिळाली, धावसंख्या एका धावेने 20 या आकड्यावरती। स्टार्ट चांगली मिळाली आहे पॉवर प्लेमध्ये मॅग 11 संघाला। जी हाँ, पावर प्ले का फायदा जरूर उठाया है बल्लेबाजों ने अभी तक। इस बार दूर से चिप भर कर दिया है, जबरदस्त टाइमिंग जेपी के बैट से, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। फटका तर स्वस्तच होता, आपण बघितलं तेवढा बॅटरी खुश नसेल ज्या वेळेला बॅट आणि बॉलमध्ये कनेक्शन झालं, परंतु उत्तर त्याला चांगलं मिळालं। हे बघा, फार दुरून खेळला होता, शरीरापासून दुरून ड्राइव करण्यात आलं होतं, चिप स्ट्रोक आणि चौकार तिथे मिळाला। स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक करते हुए खेला था, लेकिन इनफील्ड को क्लियर करते हुए जयेश पाटिल, उनकी पहली बाउंड्री, स्कोर 24। और इस बार बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई जा रही है गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पर, उस दिशा में प्रोटेक्शन है। इस बार सिंगल लेने का मौका, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ जयेश पाटिल का। स्कोर अब 25 रन, मैगी 11 58 रनों का पीछा करते हुए अच्छी स्थिति में है मैगी 11। चांगली स्थिती आहे, 25 धावा धावफलकावरती। पॉवर प्लेमध्ये ज्या रन्स येणं गरजेच्या होत्या त्या रन्स त्या वेळेला जोडल्या जातात। 13 रन आ चुके हैं इस ओवर से, आखिरी गेंद बची हुई है पावर प्ले की। और यहाँ से समीकरण हम देखें तो 25 गेंदों का खेल बाकी है, सिर्फ 33 रनों की आवश्यकता है। 9 विकेट्स यदि आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से आपका पलड़ा भारी माना जाएगा। प्रणव भोईर 12 पर बैटिंग करते हुए, 7 पर जयेश पाटिल। और पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास था, चूक गए पूरी तरह से, काफ़ी निराश बल्लेबाज। अंतिम गेंद इस ओवर की डॉट और 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 25, 1 विकेट के नुकसान पर मैगी 11। 25 धावा धावफलकावरती आता 4 षटकांचा खेळ इथून शिल्लक असेल। हे पाहता तुम्ही एकता ट्रॉफी 2025 ऑर्गनाइज्ड बाय BCC बोरिवली अँड प्रेझेंट बाय शाहिद खान। के लिए लेकर आए हैं शाहिद खान एंड BCC बोरीवली। एकता ट्रॉफी, एकता में ही है आपकी सफलता। राजू बोगा आक्रमण पर, गेंदबाजी में बदलाव किया गया है समीर, क्योंकि पावर प्ले में कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावशाली गेंदबाजी फ्रंटलाइन गेंदबाज नहीं कर पाए हैं। तेज गेंदबाज खासतौर पर मनोज घाटाल और सागर भोईर। येथे आता बॅटल चांगलं बघायला मिळेल। मागील कित्येक वर्षांपासून हे खेळाडू एकत्रित खेळले, एकमेकांच्या विरोधात खेळले। एका बाजूला आपण पाहतोय भिवंडीचा आश्चर्य, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटील, आणि दुसऱ्या बाजूला भिवंडीचं वादळ राजू बोगा। क्या बात आहे, कमालीचं बॅटल मैदानामध्ये रंगेल। मज़ा आएगा इस ओवर में भी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ना JP समोर। सध्या 25 धावा आहेत 2 षटकांच्या अखेरीस मॅगी 11। यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल कट करण्याचा प्रयत्न होता, कट केला देखील, परंतु गॅप तिथे शोधता आला नाही। एकच धाव त्या ठिकाणी मिळाली, पॉईंटला अल्ताफ शेख तिथे सज्ज होता। एकच धाव आणि धावसंख्या एका धाव्याने पुढे सरकत असताना धावफलकावरती 26 धावा। चांगली भागीदारी, पार्टनरशिप चांगली होती। आपण पाहतोय फॉलोअप विकेटचा विचार केला, पहिली विकेट मिळाली ती 7 या धावसंख्येवरती, आणि सध्या 19 ने 26 पर 2 इस समय मैगी 11। यहाँ से और 32 रनों की आवश्यकता है, और अब नए बल्लेबाज देखना है कि कौन आता है। लेकिन मैं जो वो बात कर रहा था कि जो थोड़ा सा रूल्स में बदलाव हुआ है, पहले हम देखते थे वाइड की जो गाइडलाइन होती है अंपायर के लिए, वो लाइन को ही देखा जाता था, उसके अंदर गेंद है या बाहर है। उसके बाहर रहती तो वाइड देते थे अंपायर, अंदर रहती तो नहीं देते थे। लेकिन अभी वो शफल भी देखा जाता है, बैट्समैन कितना शफल कर रहा है, उस हिसाब से फिर गेंदबाज को मार्जिन मिलता है। ऑफ स्टंप के बाहर जब बल्लेबाज आता है तो फिर वो जो गाइडलाइन होती है उसके बाहर भी कई बार गेंदबाजी होती है, अंपायर वाइड नहीं देते हैं। अंपायर ये देखते हैं कि बैट्समैन के रीच में है या नहीं गेंद। डेफिनेटली, आणि गोलंदाजांसाठी थोडं का होईना मी म्हणेल इथे संधी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, आणि तो गरजेचा आहे। आपण टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये विशेषतः बघत आलेलो आहोत की मोस्ट ऑफ बॅटर ऑफस्टंपच्या बाहेरचे बॉल शफल होऊन ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करत असतात, आणि त्यावेळेला गोलंदाजासाठी मार्जिन कमी असतं।
आणि म्हणून ह्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आली. शुभम नवीन फलंदाज राजू बोगा. फुल टॉस बॉल, यावेळेला चुकीचा बॉल आणि त्या चुकीच्या बॉलवरती यावेळेला योग्य घडलेला आहे ते गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या पक्षामध्ये झेल त्या ठिकाणी पकडली आहे. परंतु इथे फलंदाजांनी रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. एक रिव्ह्यू आपण DRS देत आहोत. तो भीमर नो बॉलसाठी घेऊ शकतात आणि टीव्ही अंपायर्स आता आपल्यासोबत जोडले जाणार. झेल चांगली पकडली बाला तरेनं स्क्वेअर ऑफ द विकेट बाउंड्री लाइनवर. देखिए फ्रंट फुट को थोड़ा सा बाहर निकाल चुके थे और वहाँ से उन्होंने कलाइयों का उपयोग करते हुए घुमाया, गेंद को हवा में खेला. टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी शुभम गुलवी की. कैच तो लपका गया है, देखना ये विकेट मिलेगा या नहीं राजू बोगा को. टीव्ही अंपायर आपल्यासोबत आता जोडले जाणार. हा चेंडू बीमर आहे की लिगल आहे? झेल तर पकडली आहे. गोकुल पाटील सर आपल्यासोबत आता जोडले जाणार. परंतु हा कमजोर चेंडू होता. स्ट्रोक चांगला बघायला मिळाला होता. फील्डर को क्लियर नहीं कर पाए. डिप स्क्वायर लेग की दिशा में वहाँ पर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे. ये देखिए तीसरे अंपायर का डिसीजन पेंडिंग है. बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है. अभी देखना है कि टीवी अंपायर का निर्णय क्या आता है. आउट. टीव्ही अंपायरनं देखील आता निर्णय दिलेला आहे. रेड सिग्नल. बॅटर गोज बॅक टू द डगआउट. शुभम गुळवी यावेळेला बाद होतोय. चेंडू खरं तर विकेट टेकर नव्हता, परंतु क्रिकेटमध्ये आपण अजय सर बऱ्याचदा बघितलेला आहे फुलटॉस बॉलवर विकेट मिळतात आणि यॉर्कर हेलिकॉप्टरचे षटकार बघायला मिळतात. जी हाँ, यही खूबसूरती है क्रिकेट खेल की. कभी कभी कमज़ोर गेंदों पर भी आपको विकेट्स मिल जाते हैं. राजू बोगा को कमज़ोर गेंद पर विकेट मिला है. यहाँ पर विकेट भी गंवाया और रिव्यू भी गंवाया है मैगी 11 ने. एक DRS आपण पाहतोय सध्या. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील आता खूप चांगल्या टेक्नॉलॉजी आपल्याला बघायला मिळाल्या. आणि प्रिन्स मूवीज किंग ऑफ लाईव्ह टेलिकास्ट ज्या स्पर्धेमध्ये प्रिन्स मूवीजचं ब्रॉडकास्टिंग टीम असते ती स्पर्धा सुपरहिट होती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है. लेकिन बल्लेबाजों से भी देखिए रिक्वेस्ट है आपको तुरंत मैदान में आना है. जब बैट्समैन आउट होता है नए बल्लेबाज को भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है. समय की पाबंदी है. हैट्रिक पर आ गए हैं राजू बोगा. एक्सपिरियन्स कंपेनियर अनुभवी खेळाडू आणि सध्या अनुभवाची शिदोरी घेऊन तो मैदानामध्ये उतरला. विकेटची हॅट्रिक तो पूर्ण करणार का? परंतु आता इथे बघा मॅगी 11नं देखील त्यांच्या प्लॅनिंगमध्ये थोडासा बदल केलेला. हिमांशु पाटीलला वर पाठवण्यात आलेला. लेफ्टी बॅटर लेफ्ट आर्मर राजू समोर. यदि राजू बोगा हैट्रिक कंप्लीट करते हैं तो दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे इस एकता ट्रॉफी 2025 में. कल आशिक ने हैट्रिक ली थी पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से. हॅट्रिक बॉल. हिमांशु ॲज अ बॉलर म्हणून चांगला खेळाडू आहे, परंतु मी ग्रामीणचं क्रिकेट त्याचं जवळून पाहिलं. विथ द बॅट देखील तो चांगला खेळतोय. राजू हॅट्रिक बॉल. हो, यावेळेला हवेमध्ये बॉल. हॅट्रिक पूर्ण होणार का? फिल्डर साहिल तिथे प्रयत्न करत होता, परंतु त्याचे प्रयत्न अपयशी आणि बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावा चौकार. दिलों की धड़कनें तेज़ करने वाली ये गेंद थी और जब गेंद हवा में थी तो बल्लेबाज का भी कलेजा हलक में आ गया होगा. लो फुल टॉस गेंद उठा के खेला था मिड विकेट की दिशा में. दूर से आए थे फील्डर, थोड़ी सी आगे गिरी और पहले बाउंस पर निकल गई. फील्डर को बीट करती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर. चौके से अपने पारी का आगाज़ करते हुए हिमांशु पाटिल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन. यहाँ से और 28 रनों की आवश्यकता है. मात्र 20 गेंदों का खेल शेष. हा फटका रिस्की होता. खरं तर कमजोर बॉल इथेही होता, परंतु कॅप्टन हिमांशूला ह्याच तर कामासाठी वर पाठवलं आहे. काउंटर अटॅक करायचं आहे. स्विंग अँड मिस. चांगला बॉल. यावेळेला पुन्हा एकदा आपण पाहतोय बॉलच्या रेषेमध्ये येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे आलाय डॉट बॉल. पुन्हा पलटवार. बाउन्स बॅक. या ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय चढ उतार बघायला मिळाले. चौकार याला 2 विकेट्स देखील मिळाले. स्ट्रेटर 1 क्विकर भी डाला था और 30 सीधी गेंद डाली थी वो. 30 रन्स. 30 धावा धावफलक्यावरती. हिमांशू समोर यॉर्कर होता. बघा एखादा स्पिनर यॉर्कर टाकतो ना त्यावेळेला तो गोलंदाज आणि त्याचा कॅप्टन खुश होतो. इसीलिए राजू बोगा को मिस्ट्री बॉलर भी माना जाता है. एक पहली है अभी भी. हम देखें तो इतने सालों से खेल रहे हैं, अभी भी कुछ बल्लेबाज उनके वेरिएशंस पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो तेज़ भी डालते हैं
जो तेज़ बॉलर्स रफ्तार नहीं निकाल पाते हैं, कुछ उतनी रफ्तार राजू बोगा भी निकाल देते हैं और कई बार वो फ्लाइट देते हुए गेंदों को टर्न कराते हैं। विविधता है उनकी गेंदबाजी में। अच्छा ओवर रहा, सफल ओवर समाप्त हुआ राजू बोगा का। 3 ओवर के पश्चात स्कोर 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समय का ख्याल रखें प्लीज बर्फानी बाबा टेमगर टीम के कैप्टन। तुरंत आपको फील्ड सजाना है और चौथे ओवर की शुरुआत करनी है। यहाँ से और 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। 18 गेंदे जीतने के लिए अभी भी 27 रनों की आवश्यकता है मैगी 11 को। मॅच बनलेल्या 50-50 अवस्थेमध्ये तुम्ही हा सामना पाहतात. मनोज घाटल गोलंदाजी करण्यासाठी आता सज्ज होतोय. पहिले षटक मनोजनं फार एंडकडनं केलं होतं, आपण पाहतोय कुरुंद विलेज एंडकडनं, परंतु त्याचा एंड आता बदलवण्यात आलेला आहे. त्याच्यासमोर हिमांशू एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आला. एक चौकाराच्या मदतीने तुम्ही पाहता तो इंडिव्हिज्युअली 5 वर खेळतोय. 31 ला 3 सध्याची स्थिती आहे आणि जे बी एका बाजूला 8 धावांवरती बॅटिंग करतोय. बर्फानी बाबा टेमगर टीम खेल रही है। यदि दिनेश चौधरी साहब यहाँ पर उपस्थित है तो उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। आपका हार्दिक स्वागत हम करते हैं और उनका काफ़ी बेहतरीन सहयोग इस एकता ट्रॉफी के लिए है। दिनेश चौधरी साहब आपका हार्दिक स्वागत है। समय के मामले में सहयोग करें प्लीज़। देखिए पहले 5 ओवर्स आपको 25 मिनट के भीतर पूरे करने हैं, नहीं तो फिर आखिरी ओवर में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हिमांशु पाटिल के पास स्ट्राइक। मनोज घाटाल अपना दूसरा ओवर लेकर फुलर लेन के ड्राइव किया है वी में, लॉन्ग ऑफ मौजूद, यश है वहां पर, अच्छे फील्डर है, आउटफील्ड के, सिर्फ 1 रन मिलेगा। उज्जैर नाचन साहब का शुभागमन हुआ है, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। एकता ट्रॉफी 2025 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। चांगला स्ट्रोक होता आणि प्रत्येकी बॉल मिडल करतोय हिमांशु, हे महत्त्वाचं आहे. उज्जैर नाचन साहब जो कि बीसीसी के फॉर्मर कैप्टन है, कई सालों तक क्रिकेट खेला उन्होंने भी। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज क्राऊड फार मोठ्या संख्येने तुम्ही पाहतात. ग्रामीण क्रिकेटलाही तसंच सपोर्ट आणि भिवंडीच्या सिटी क्रिकेटलाही तसंच सपोर्ट पाहायला मिळाला प्रेक्षकांचं. अगली गेंद और इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, शॉर्ट हम पुल करना चाहते थे जयेश पाटिल। ये आज कई बार हमने देखा है गेंदें नीची रही है और नीची रहती हुई गेंदों पर अक्रॉस द लाइन खेलना मुश्किल होता है। हालांकि कठिन गेंद जब थोड़ी सी पीछे होती है तो बल्लेबाज यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ी ऊपर उठेगी और वो पुल शॉट खेल सकते हैं, लेकिन जब बाउंस कम रहता है तो फिर आप बल्लेबाज को भी दोष नहीं दे सकते हो। हो अगदी बरोबर. आणि त्या ठिकाणी आपण बघितलं की फलंदाजानं जो अंदाज लावला होता त्यापेक्षा थोडासा खाली राहणारा बॉल बघायला मिळाला. डॉट चेंडू आला. 16 में 26 चाहिए, इस बार स्विंग कर दिया है जयेश पाटिल ने, स्लॉक स्विप, 6 रन। सिग्नेचर स्ट्रोक, ही ओळख आहे जयेश पाटीलची. वंडर बॉय भिवंडी, जेपीच्या बॅटमधून हा सिक्सर आणि प्रेक्षक हे पाहतायत, ही प्रेम आहे. जेपी मागील 15 ते 20 वर्षांपासून क्रिकेट खेळत आले आणि प्रेक्षकांना देखील राहवत नाहीये. बरेचसे प्रेक्षक सेल्फी घेण्यासाठी मैदानात येत आहेत. जयेश पाटिल जिन्होंने फाइनल मैच में काफ़ी स्ट्रगल किया था, ये स्लॉक स्विप खेलने के चक्कर में काफ़ी गेंदे वो डॉट खेल रहे थे उस दिन, लेकिन इस दफ़ा बराबर कनेक्ट किया है। लिप स्क्वायर लेग के ऊपर से उछाल दिया गेंद को 6 रनों के लिए। शानदार छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 15 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए अभी भी 20 रन चाहिए। हा षटकार पूर्णपणे आपण पाहतोय समीकरण बदलवताना दिसला. हळूहळू असं वाटत होतं की बर्फानी बाबा टेमगरचे बॉलर्स दबाव निर्माण करतात, परंतु हा सिक्सर आला जेपीच्या बॅटमधून. विकेट की तलाश में इस समय मनोज घाटाल और बर्फानी बाबा। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, वाइड यॉर्कर, चॉप करने का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से छकाया जयेश पाटिल को। अच्छी नोकझोंक है। हे पहा, कापण्याचा प्रयत्न होता परंतु इतका वेग होता, भन्नाट वेग. वाईड यॉर्कर या ठिकाणी बघायला मिळाला. मनोज देखील हळूहळू मॅचवर होत चाललेला. चांगली गोलंदाजी तो करतो जेपी समोर. मनोज घाटाल फिर से एक और यॉर्कर, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, सिंगल लेने से रोक नहीं पाए वहां पर जेपी को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी काफ़ी कश्मकश नजर आ रही है इस मैच में। 58 रनों का कुल मिलाकर टारगेट है जिसका पीछा करते हुए इस समय मैगी 11 की टीम। स्कोर 39 पर पहुंच चुका है, यानी कि अब बची हुई 13 गेंदों में 19 रनों की दरकार। आणि महत्त्वाचं म्हणजे राजूचं एक षटक आणखी बाकी आहे. राजू भोगा, 19 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी असेल. जी हाँ, और यहाँ से हर एक गेंद महत्वपूर्ण है।
मनोज के स्पेल की आखिरी गेंद बाकी है। ये ओवर अच्छा घटा है, हालांकि एक बड़ा हिट आया ज़रूर है, लेकिन 5 गेंदों में सिर्फ 8 ही रन खर्च किए हैं। और यदि ये अंतिम गेंद वो डॉट निकालते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ सकता है बल्लेबाजों पर। स्ट्राइक इस समय हिमांशु पाटिल के पास, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन फिलहाल क्रीज पर नजर आता हुआ। 13 गेंदे 19 रन। मजा येणार आहे, हा सामना देखील शेवटपर्यंत जाणार आहे आणि हेच तर BC4चं क्रिकेट आहे. घाटाल ओवर द विकेट, क्रिस के कोने से शॉट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया, गेंद हवा में डीप मिड विकेट पर, फील्डर है, बढ़िया कैच. राजा त्या ठिकाणी सज्ज होतो आणि महत्वपूर्ण झेल त्यानं पकडलाय. हिमांशु यावेळेला बाद होतोय, धक्का लागतोय टीम बॅग 11ला. हल्की सी शॉट ऑफ लेन गेंद थी, करारा पुल शॉट खेला था, लेकिन टाइमिंग उतनी सटीक नहीं थी और मिड विकेट बाउंड्री के करीब राजा ने वहां पर कोई गलती नहीं की. सही समय पर ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को मनोज घाटाल, ये दूसरी सफलता उनके खाते में. उनका स्पेल भी समाप्त हुआ, 2 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट्स और 4 ओवर की समाप्ति पर मैगी 11 39 पर 4. आता 2 षटकांचा खेळ शिल्लक, 12 बॉल शिल्लक आणि 19 धावांची गरज आहे. मी अगोदर सांगितलं होतं नवीन बॅटर बघा, महाराष्ट्राचा ग्रेट फिनिशर महेंद्र मागे आता मैदानामध्ये, कॅप्टन ऑफ मॅग 11 एंटर होताना. 12 मध्ये 19 करायचे आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाची जोडी मैदानामध्ये जयेश पाटीलच्या सोबतीला आता महेंद्र मागे आलेला. अनेक साऱ्या मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये ऑल इंडिया ओपनमध्ये खेळताना आपण महेंद्रला पाहिलं, JPला पाहिलं, परंतु आता त्यांच्यासमोर आव्हान असेल राजू भोगाचं. आय थिंक जी हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है कि राजू बोगा ही मैच का पेनल्टीमेट ओवर करेंगे और वही अपने बॉलिंग मार्ग पर अब नज़र आते हुए. ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों भी टीमों के लिए. राजू बोगा चाहेंगे कि कम से कम रन्स खर्च करे और इस जोड़ी को तोड़े, क्योंकि ये दोनों भी घातक बल्लेबाज है. एक दूसरे के विरुद्ध बहुत खेल चुके हैं, एक दूसरे के साथ भी खासतौर पर राजू बोगा और जयेश पाटिल खेल चुके हैं. हो, या अगोदर देखील आपण तोच उल्लेख केला. त्यामुळे एकमेकांचे स्ट्रॉंग झोन आणि वीक झोन दोघांनाही ठाऊक असेल, परंतु या मॅचचा दबाव वेगळा असतो. ज्या वेळेला तुम्ही आपण पाहतो पर्टिक्युलर आपल्या फ्रँचायझीसाठी खेळत असतात त्यावेळेला दबाव असतो आपल्यावर, कारण ग्रामीणचं फॉर्मॅट वेगळं असतं आणि सिटी फॉर्मॅट वेगळं असतं. फार मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आतुरलेले असतात आणि इथे दोघेही महान खेळाडू आहेत, त्याच्यामुळे बॅटल चांगलं रंगणार आहे, या तीळ मात्र शंका नाही. राजू भोगाच्या विरोधात जयेश पाटील, 12 बॉलमध्ये करायचे 19 धावा, पेनल्टीमेट षटक. या मॅचला कलाटणी मिळणार आहे ती ह्या षटकापासून. राजू राम द विकेट, लेफ्ट आर्म, JP समोर स्लॉग हिट, ग्रेट शॉट, ग्रेट बॅटर जयेश पाटीलचा ट्रेडमार्क, ठोकलाय त्यानं षटकार. खराब गेंद दिए, आगे रखने का प्रयास और बिल्कुल स्लॉट में गिरी हुई गेंद. इस तरह की गेंदों पर बड़े प्रहार करने से चुकने वाले नहीं है जयेश पाटिल. आज बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए ये दूसरा सिक्सर JP के बल्ले से, ज़बरदस्त लॉक स्विप. इनसे बेहतर शायद ही कोई खेलता होगा ये स्ट्रोक. ही ओळखच आहे जयेश पाटीलची, खरं तर ही ओळख आहे. हॅव अ लुक ॲट दॅट ॲक्शन रिप्ले तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळाला. हे पाहू शकता, इन टू दिस स्लॉट अँड बॉल गोज आउट ऑफ द प्लॉट. पिछले ओवर में जब JP सामने थे तो थोड़ा सा पीछे रखा था, बैक ऑफ लेंथ रखा था राजू बोगा ने उनके विरुद्ध, लेकिन ये गेंद आगे रखी. मेच्योर इनिंग JPच्या माध्यमातून यावेळेला थोडासा कंट्रोल होता फटक्यामध्ये आणि बॉलमध्ये देखील बदल करण्यात आला. स्वीप करत असताना 1 धाव कंप्लीट केली. सेन्सिबल क्रिकेट, कॅल्क्युलेट क्रिकेट आता सध्या जयेशच्या माध्यमातून तुम्ही बघतायत. एका धावेने संघाची धावसंख्या 46 आकड्यावरती, 46. 12 धावांची अजूनही गरज मॅचला जिंकण्यासाठी आणि बॉल आता इथून शिल्लक आहेत ते 10 मध्ये 12 करायचे आहेत. थोड़ा सा आसान होता हुआ समीकरण मैगी 11 के लिए. अच्छी लंबाई पर रखी हुई गेंद, पिछली गेंद धीमी डाली थी और थोड़ी सी टर्न भी हुई थी. अगेंस्ट द टर्न खेलना इतना आसान नहीं होगा डेफिनेटली. आणि राजूचा टर्न भरपूर मोठा आहे आणि ते बघायला मिळालं महेंद्र समोर. इथे थोडासा पुढे टाकला बॉल, पुढून वळवण्याचा प्रयत्न केला, डॉट बॉल. देखिए पहली गेंद तेज डाली थी, वो बिल्कुल स्लॉट में गिर गई थी, लेकिन अब अच्छा कंट्रोल दिखाते हुए थोड़ा धीमा डाल रहे हैं और गेंद को टर्न करा रहे हैं. खूबसूरत गेंद, बहुत बड़ा हिट लगाने का प्रयास था महेंद्र का. 9 चेंडू आणि आता इथून 12 धावांची गरज. मॅच इथूनही मी म्हणेल पुन्हा बाउन्स बॅक केला जाऊ शकतो जर एखादी विकेट मिळाली तर. आणि विकेट कधी मिळणार, ज्या वेळेला तुम्ही डॉट बॉल टाकाल, बॅटरला फ्रस्ट्रेट कराल, तेव्हा त्यातून तुम्हाला विकेट मिळण्याचे चान्स असते. हो, यावेळेला बघा फॉलोर बॅक ड्राईव्ह, डिफेन्सिव्ह फटका, बचावात्मक स्ट्रोक, पुन्हा मॅच रंगतदार. कमाल,
जबरदस्त वापसी राजू बोगा की, बिल्कुल विकेट टू विकेट फुलर लेन की गेंद थी। सम्मान दिया है, इज्जत बख्शी है महेंद्र माघे ने, ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब 8 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है, रोमांचक स्थिति में ये मैच। महेंद्र समोर ग्रेट फिनिशर आहे, फुल टॉस बॉल, परंतु फिल्डर तिथे आहेत उपस्थित. चांगला एफर्ट पाहायला मिळाला यश पाटीलचा. आउटफील्डमधील एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. राजू थोडासा नाराज आहे, परंतु यशच्या प्रयत्नांना आउट ऑफ 100 अपन देऊ शकतो या ठिकाणी 90 तरी, ज्या पद्धतीने त्याने प्रयत्न केले. मुझे लगता है कि गेंदबाज को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छा एफर्ट था। देखिए गेंद पूरी तरह से कैरी नहीं हुई थी, लो फुल टॉस थी, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी और यहाँ पर बाउंड्री बचाई है। थोड़े से स्लिप भी हो गए थे बाद में यश पाटिल, 2 रन जरूर बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। स्कोर 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब 7 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता मैगी 11 को ये मैच जीतने के लिए। भिवंडी सिटी क्रिकेट का ये बहुत ही बड़ा मैच, जो कि बहुत ही रोमांचकारी होता हुआ। शेवटचा बॉल महेंद्र समोर, ओ पंचांचा नो बॉलचा इशारा. ओव्हर स्टेप आय थिंक त्या ठिकाणी केलेले आहे आणि ते बॉल सुंदर होता, परंतु नो बॉल आणि तिथे 2 धावा मॅगी 11 संघाला मिळाल्यात. बहुत ही महत्वपूर्ण 2 रन, ये बहुत ही बड़ी नो बॉल है। राजू बोगा के साथ ये आज की समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। ज़्यादा तेज़ करने के चक्कर में कई बार वो अपनी सीमा को लांघ देते हैं। काफ़ी आगे था उनका फ्रंट फुट। सही निर्णय अंपायर का। फ्री हिट का इशारा करते हुए रमीज रईस। 2 रनों से 50 रन पूरे होते हुए मैगी 11 के। अब 8 रन चाहिए, 7 गेंदों का खेल शेष है। यहाँ पर अच्छा मौका है जेपी के पास, स्ट्राइक उनके पास है, फ्री हिट गेंद है, बड़ा हिट लगाते हैं तो पूरा जो दबाव है वो ट्रांसफर कर सकते हैं विपक्षी टीम पर और जीत की दहलीज पर लेकर जा सकते हैं अपनी टीम को। हो, आणि वेल सेट सुद्धा. 11 बॉलमध्ये 22 धावा त्याच्या बॅटमधून आपण बघितल्यात. फ्री हिट बॉल, 8 धावांची गरज आहे, 7 बॉल शिल्लक. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, यावेळेला आपण पाहतो ऑप्शनच्या बाहेर हा चेंडू पाहायला मिळाला. इथे पूर्णपणे बीट करत असताना आणि शेवटचा बॉल चांगला आला. मॅच आता अंतिम षटकामध्ये आलेली आहे. शेवटचे 6 बॉल, 8 धावांची गरज. फॉलिंग स्वीप खेलने का प्रयास था। देखना है कि समय कितना लिया गया है पहले 5 ओवर्स के लिए। स्कोर 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हमारे स्कोरर साहिबा मोमीन हमें जानकारी देते हुए। चलिए, सही है समय। बरोबर आपण पाहतोय 5 षटकांसाठी 30 मिनिटांचा वेळ आपण दिलेला आहे आणि 25 मिनिटांचा वेळ आपण दिलेला आहे आणि योग्य त्या वेळेवरती सध्या तरी षटकं पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. शेवटचे 6 बॉल कोणाच्या हातामध्ये ते दिले जाणार, कारण नॉकआउट मॅच आहे. जो हारणार तो स्पर्धेच्या बाहेर होणार, पुन्हा संधी त्याला स्पर्धेत मिळणार नाही. शेवटचे निर्णायक 6 बॉल आणि इथून 8 धावांची गरज आहे, परंतु अजूनही भरोशाची जोडी मैदानावर. महेंद्र मागे आणि त्याच्या सोबतीला जयेश. आज जयेशनं मॅच्युअर इनिंग दाखवली. खूप दीर्घ काळानंतर हा डाव त्याच्या माध्यमातून बघायला मिळाला. पारी अच्छी खेली है, लेकिन क्या ये मैच जिताऊ पारी साबित होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। मैच खत्म नहीं हुआ है, 8 रन अभी भी बनाने हैं मैगी 11 को आखिरी ओवर में मैच को जीतने के लिए। चलिए, आखिरी ओवर की तुरंत शुरुआत करनी है प्लीज़। देखना है आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंप दी जाती है, क्योंकि राजू बोगा अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। मनोज घाटाल ने भी अपने 2 ओवर्स पूरे किए हैं, यानी कि अब एक नए गेंदबाज का इस्तेमाल करना होगा। कम से कम 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है 6 ओवर्स के लिए। 1 ओवर सागर भोईर ने किया है। एकता ट्रॉफी सध्या तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहतायत. शाहिद खान यांचा हा शो डे नाईट फॉर्मॅट आणि ग्रामीण क्रिकेटर्स त्याचबरोबर भिवंडीच्या सिटीमधील क्रिकेटर्स ह्या स्पर्धेमध्ये आपले गुणकौशल्य सादर करत आहेत. फार मोठा प्लॅटफॉर्म पुन्हा पडगा टेनिस क्रिकेटला देण्याचा प्रयत्न राहिला आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. अगला मैच एक और सिटी क्रिकेट का मुकाबला देखना मत भूलिएगा। मित 11 और रिद्धि सिद्धि स्पोर्ट्स के बीच में मैच खेला जाएगा। एक और बड़ा मार्का। टॉस रिद्धि सिद्धि ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। करिश मात्रे के कंधों पर अब जिम्मेदारी है इस आखिरी ओवर को पूरा करने की। मात्र 8 रन है उनके पास बचाने के लिए, लेकिन ये इक्वेशन कभी कभी बल्लेबाज के मन में दुविधा भी पैदा कर देता है। बड़े शॉट्स के लिए जाए या फिर
सिंगल डबल्स लेकर स्कोर को आगे बढ़ाए, जीत के करीब पहुंचे। कई बल्लेबाजों के लिए तय करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर साबित हो जाता है। हालांकि यहाँ पर हम देखें तो विकेटें है, 6 विकेटें अभी भी बची हुई है। 2 बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर है, जयेश पाटिल और महेंद्र माघे। माघे के पास इस समय स्ट्राइक। समय के मामले में सहयोग करे प्लीज। क्रुशल सामना आम्ही समजू शकतो, परंतु वेळ आपण इतकी घेऊ नका की इथून त्याचा भुर्दंड तुम्हाला भोगावा लागेल। महेंद्र के लिए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट पर एक फील्डर है, डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग सर्कल के अंदर। पहली गेंद उछाल दिया है, ये जाएगी मैदान के बाहर। भव्य हिट महेंद्र माघे के बल्ले से 6 रन। माइटी हिट, माइटी महेंद्रच्या बॅटमधून हा षटकार या ठिकाणी बघायला मिळाला। ग्रेट शॉट, हॅव अ लुक ॲट दॅट ॲक्शन रिप्ले। याच फटक्यांसाठी या खेळाडूला ओळखलं जातं आणि महाराष्ट्राचा ग्रेटेस्ट फिनिशर म्हणून त्याची ओळख आहे। आणि हा सामना तो त्याच्या स्टाईलनं फिनिश करत असताना 2 धावांची अजूनही गरज आहे, परंतु सामना खुला केलाय। मॅगी 11 2 मिनिटांमध्ये मॅगी होते, परंतु हा सामना जिंकण्यासाठी आता किती वेळ घेत आहेत? 2 रन अब चाहिए क्या अगली गेंद पर अच्छी गेंद जड़ में इस बार खदेड़कर निकाला है। यहाँ पर चिकी सिंगल, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज। स्कोर्स बराबर होते हुए दोनों भी टीमों के अब 4 गेंदों में मात्र 1 रन की ज़रूरत है मैगी 11 को ये मुकाबला जीतने के लिए। म्हणजे ह्या ठिकाणावरून आपण जर विचार केला तर ह्या स्टेजला मॅगी 11 मॅच तर हारणार नाहीत। जरी 4 चेंडू डॉट जरी आले तरी सुपर ओव्हर, एक त्या ट्रॉफीमध्ये पहिली सुपर ओव्हर कधी बघायला मिळेल प्रेक्षकांना, प्रेक्षक आतुर आहेत, परंतु इथे थोडंसं कठीणच आहे बर्फानी बाबा टेमघरसाठी। और सुपर ओवर में भी लेकर जाते हैं गेंदबाज करेश मात्रे, तो वो जीत से कम नहीं होगा उनके लिए। जेपी के पास है स्ट्राइक, ऑफ साइड में काफ़ी क्लोज इन फील्डर्स, स्लिप गली, शॉर्ट कवर पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास, रन आउट का मौका और आउट। कहानी में अभी भी रोचकता बरकरार है। सिंगल चुराने का प्रयास था, इस बार देखिए पंच किया था, गेंदबाज से हाथ से टकराई थी वो और वहां पर फील्डर नज़दीक खड़े थे, उन्होंने फील्ड किया। राजा कुलवी ने स्टंप्स उद्ध्वस्त कर दिए। जयेश पाटिल रन आउट होते हुए, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की इस महत्वपूर्ण मैच में जयेश पाटिल ने। कुल मिलाकर 2 छक्के लगाए, 1 चौका, 22 रन बनाने के बाद आउट हुए जेपी। नए बैट्समैन किरण पाटिल आए हैं, नॉन स्ट्राइकर से इन पर रहेंगे। यहाँ पर स्ट्राइक ज़रूर रोटेट हुई है, भले ही बैट्समैन आउट हुए हैं। 3 गेंदों में 1 रन चाहिए। स्ट्राइक महेंद्र माघे के पास। हो, स्ट्राइक आता महेंद्रकडे आहे, त्याच्यामुळे निसुटकेचा श्वास घेतला असावा, परंतु इथे हा क्रिकेटचा खेळ आहे। बघितलं की पहिल्याच बॉलवर षटकार आल्यानंतर असं वाटलं होतं की नेक्स्ट डिलिव्हरीलाच मॅच फिनिश होणार का, परंतु सामना आता लांबलेला आहे। एका धावेची गरज आहे, 3 बॉल शिल्लक आहेत। करेश मात्रे ने पिछली 2 गेंदें बहुत ही सटीक डाली है। पहली गेंद थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी, स्लॉट में गिर गई थी। 3 गेंदें 1 रन। फुल टॉस, ओ यहां पर भी मौका था, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग पर कैच नहीं कर पाए फील्डर। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन और इसके साथ ही आखिरकार 5 विकेटों से 2 गेंदें शेष रहते हुए मैगी 11 ने यह मुकाबला जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस टीम मैगी 11, टीम के ओनर मिस्टर मांगीलाल पालीवाल। जबरदस्त खेळ या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळाला आणि अखेर सामना या ठिकाणी जिंकला मॅगी 11 संघानं। व्हेरी वेल प्लेड बॉयज, वेल डन अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स। चला तर आपण A1 गोल्डन जोडी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जाणार आहोत, ज्या ठिकाणी सामनावीराचा पुरस्कार दिला जाणार आहे। अँड मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू वंडरफुल इनिंग ज्याच्या बॅटमधून बघायला मिळाली, तोच ठरला या मॅचचा हिरो, वंडर बॉय भिवंडी मिस्टर जयेश पाटील। धावा बनवल्या जयेशनं, आपण पाहतोय बाद होण्यापूर्वी 22 आणि तो या सामन्याचा सामनावीर ठरलेला आहे। देखिए फील्डिंग तुरंत लगाना है, रिद्धि सिद्धि। नो वार्म अप बॉल, वार्म अप बॉल के लिए पेनल्टी है, पहले दिन से अनाउंस हो रहा है। दीपेश देखिए शाहिद खान बाजू खड़े हैं, ये आखिरी गेंद है। बॉल क्यों देते हो यार रमेश, नहीं देने का बॉल। अरे बच के मेरे को आवाज देना, तू भगा दूंगा ना। अंपायरों से भी रिक्वेस्ट है कि गेंद ना दी जाए। आइए दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं। गोल्डन जोड़ी प्रेजेंटेशन बॉक्स में सदा पाटिल और बाला पाटिल। मैन ऑफ द मैच है वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल। जेपी
क्या खिलाड़ी हैं जेपी जयेश पाटिल। सबसे ज़्यादा बेस्ट बैट्समैन के ट्रॉफी जीतने वाले तालुका क्रिकेट के मात्र एक ही नाम, वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटिल। मैं बीसीसी के फॉर्मर कैप्टन उजैर नाचन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जयेश पाटिल को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देना है, जो हमें काशिफ मुरुमकर ने स्पॉन्सर किए। वेलकम जयेश एंड प्लेड अ फंटास्टिक नॉक इन टाइट सिचुएशन। उजैर नाचन बीसीसी के फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर इन पास्ट टाइम। काशिफ मुरुमकर, ये देखिए वाकई में बॅटर मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. थैंक यू सो मच उजैर जॉइनिंग विथ अस। जीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कड़क मुकाबला था और BC4 के मुकाबले भी ऐसे होते हैं। और आपने आज नहीं बल्कि हमेशा जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बात तो ज़रूर पूछूंगा कि कोई भी ये नहीं पकड़ सकता है कि जयेश पाटिल का वही दौर है जो आज भी है। ये बल्लेबाजी के पीछे क्या है? मोर देन प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस? क्योंकि मुझे तो लगता है वही वंडर बॉय जो 2008 में मैंने देखा था। वंडर बॉय तो नाम आप ही ने दिया है, वो नाम जिस दिन दिया है उस दिन से जो शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है मेरे, वो आज भी मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है। जब भी बैटिंग को जाता हूँ लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, तो मुझे लोगों के उम्मीदों पे उतरने से ज़्यादा मेरे को मेरा खुद का अच्छा करना है, क्योंकि मुझे पता है लोगों को मेरे से ज़्यादा उम्मीद रहती है। और 2-3 मैच में ख़राब खेला था, तो आज थोड़ा माइंडसेट बना के ही आया था कि थोड़ा जो बॉल मिलेगा वही मारूंगा, और सिंगल करना है तो सिंगल ही करूंगा, क्योंकि थोड़ा मेरे लिए भी एक इनिंग चाहिए थी जो मुझे कॉन्फिडेंस दे सके। देखिए, आपने तो बेहतरीन इनिंग अभी भी खेले हैं। टू बी ऑनेस्ट, एकता ट्रॉफी को कैसा एंजॉय किया? एकता ट्रॉफी शाहिद खान और उसके जो भी सहकारी है हमेशा बहुत अच्छा ये करते आयोजन करते हैं। तो शाहिद खान और उसके जो भी साथीदार हैं उनको मैं दिल से बधाई दूंगा, और ऐसे आगे टूर्नामेंट कराते रहे। आपके लिए कई मैसेजेस आपके फ़ैन फॉलोअर्स के आए हैं, फ़ैन फॉलोअर्स को एक शब्द। हमेशा ऐसे ही साथ देना, जैसे मैं 2005 से या 6 से मुझे सपोर्ट किया है। जब तक खेल रहा हूँ ऐसे ही सपोर्ट करो, मैं अच्छा खेलता रहूँगा। आपकी दुआओं की ज़रूरत हमेशा रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जेपी अगले 10 साल तक यहीं क्रिकेट खेले, तालुका का नाम रोशन करे। ये थे वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटिल। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में।